गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग ठीक है क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि जेईई मेंस 2024 में आया था। ठीक है, कल की क्लास थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि कल थोड़ा टेक्निकल इशू था, इलेक्ट्रिसिटी इशू था, एक साथ सभी इशू आ गया, इसलिए क्लासेस क्या हो गई, बहुत इंटरप्ट हो गया। ठीक है, आज हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा जो कि जेईई मेंस 2024 में आया था। और आप सभी को पता है कि आपके तीनों सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स को हम मॉडरेट से टफ की ओर रखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ तीनों में देखा जाए तो मैथमेटिक्स है। तो आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा बेटा, जो मैथमेटिक्स है वही आपका रैंक और परसेंटाइल क्या करेगा, डिसाइड करेगा। ठीक है, सबको पता है बेटा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे आए थे कि आराम से 25 में से 20 प्लस किए जा सकते थे, बट मैथ्स में 10, 12, 15, कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा है तो लगभग 18, 19, ज़्यादा ऑन एवरेज देखा जाए तो 12 से 15 के नियर अबाउट जो टॉपर्स भी होंगे शिफ्ट में उनसे बने होंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि जिस बच्चे ने 10 क्वेश्चन जेईई मेंस के मैथ्स में कर दिया उसका परसेंटाइल अच्छा खासा है, कम से कम 10 क्वेश्चन। ठीक है, और जिसने 14 के आसपास किया है बेटा, 14 से 15, तो मान के चलिए 110% क्या होगा, उसका 99 परसेंटाइल मैथमेटिक्स में बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बेटा। यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की वैल्यू बेटा देखो ln ऑफ x अपॉन वाई है। एक मिनट, फैन ऑफ कर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ y इज इक्वल टू बेटा ln x अपॉन वाई। ln x अपॉन वाई, इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं बेटा, एक सिंपल सा केस है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n, उसको लिखते हैं बेटा log m माइनस log n। ठीक है, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखेंगे, तो ध्यान देना बेटा, अभी देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ आपको समझ में आएगा। बेसिकली हमको क्या चाहिए बेटा, एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ वाई चाहिए, तभी तो बेटा वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स या वाई को रिप्लेस कर सकते हैं 1/k² से। तो यहाँ से बेटा मैं क्या करने की कोशिश कर, अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा देखो, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ln x प्लस x। ठीक है बेटा, देखते जाओ, माइनस ln y प्लस y, ये आ गया। अब यहाँ से क्लियरली ये दिख रहा है बेटा, यदि हम कंपेयर करें तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू ln x प्लस x बनेगा, एफ ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ln y प्लस y बनेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, आप किसको आगे लेके प्रोसीड करना चाहते हो, कुछ भी लो आंसर सेम आएगा। चलो मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस x है बेटा। अपने को क्या चाहिए, एफ डैश, तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन log x का या ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का होता है बेटा 1। तो जैसे ही आपके पास एफ डैश ऑफ x की वैल्यू 1/x प्लस 1/x प्लस 1 आया है, अब सीधी सी बात है बेटा, अपन एक काम कर सकते हैं, x को रिप्लेस कर दो 1/k² से। जैसे रिप्लेस करोगे बेटा, एफ डैश ऑफ 1/k² की वैल्यू 1/k² प्लस 1, इसका मतलब बेटा k² प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही आया बेटा, अपने को फर्दर प्रोसीड करते हुए क्या चाहिए, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके 20। ठीक, ये हो जाएगा बेटा आपके पास k² प्लस 1। अब देखो बेटा, अपन इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, आफ्टर सेपरेशन आपको क्या मिलेगा, समेशन k इक्वल टू 1 से लेके 20 k प्लस समेशन k इक्वल टू 1 से लेके 21। ये क्या है बेटा, समेशन ऑफ 1 है, समेशन ऑफ 1 की वैल्यू क्या होता है, n के इक्वल। ठीक है, इसके इक्वल होता है बेटा n के, तो ये वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 20, क्योंकि n की वैल्यू 20 है। यहाँ क्या दिख रहा है बेटा आपके पास, समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ k स्क्वायर यहाँ है,
अपन फार्मूला क्या पढ़ते हैं, समेशन ऑफ एन स्क्वायर। उसके लिए क्या होता है बेटा, एन प्लस वन, 2n+1/6। तो यहाँ से बेटा k प्लस वन, 2k प्लस वन अपॉन 6। तो यहाँ से बेटा काटा पीटी ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 10 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। तो 70 इंटू 41 प्लस 20, ये हो गया बेटा आपके पास, ठीक है, 0 हो गया, 7 हो गया, 28 हो गया, 20। तो फाइनल आंसर क्या बेटा 2890, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जल्दी से नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, उसके बाद अपन दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। चलिए अब चलते बेटा आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का बोला है द सम if the sum of the coefficient, if the sum of the coefficient 10x क्यूब, अच्छा क्यूब नहीं सॉरी बेटा स्क्वायर है, -3x + 1 के पावर में n is a and the sum of the coefficient x square plus 1 के पावर में n is b, then the relation between a and b is, ओके। चलिए बेटा, आपके पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन बेटा बाइनोमियल थ्योरम का है। ठीक है, कितना क्वेश्चन है ये, बाइनोमियल का है। अब बाइनोमियल में ध्यान दीजिएगा बेटा, दो टाइप का कोफिशिएंट होता है, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, दूसरा कोफिशिएंट होता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब जो एनसीआर के फॉर्म में होता है। ठीक है, बाइनोमियल जो कि बेटा एनसीआर के फॉर्म में होगा। ठीक, और जहां पे नॉर्मल कोफिशिएंट की बात करते हैं बेटा, तो जो भी आपके पास x y होगा उसके सामने जो भी होगा ये कहलाएगा बाइनोमियल, सॉरी ये कहलाएगा कोफिशिएंट। यदि जब भी आपके पास कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बोलो या शॉर्टकट बोलो, आपको क्या करना है, x = 1 पुट अप करना है, x = 1 पुट अप करना है। तो यहाँ देखो जो a है बेटा, द सम ऑफ द कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10 - 3 + 1 के पावर में n, ये हो गया बेटा 8 के पावर में n आ गया। ठीक, अब b के लिए क्या है बेटा, ये 1 + 1 के पावर में n, मतलब ये हो गया 2 के पावर में n। तो यहाँ मुझे जो रिलेशन देखना था वो था रिलेशन बिटवीन a एंड b में। तो यहाँ से बेटा जो a है, ठीक है, वो क्या है आपके पास 2 के पावर में 3 होल पावर में n है बेटा। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 के पावर में n होल पावर में 3 कर दे बेटा, और 2 के पावर में a का मतलब क्या b है, ये q। तो जो a होगा
वो बी क्यूब के इक्वल होगा बेटा, और यही क्या होगा आपके ऑप्शन में दिया था, आप वहां पे लगा के आना। बस इतना बड़ा क्वेश्चन है बेटा, उससे ज्यादा आसान क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना, हैशटैग कॉन्सेप्ट। तो हैशटैग कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा कि जब भी आपके पास कोफिशिएंट की बात करेगा तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में जहां जहां वेरिएबल होगा, एक्चुअली यहाँ पे ना बेटा एक यहाँ पे x ना लिख के सीधा क्या लिखना चाहिए मुझे, वेरिएबल। जहां जहां वेरिएबल होगा बेटा वहां वहां क्या लिखोगे, 1। ठीक, काम खत्म। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई थिंक ये नोट हो गया होगा, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। क्योंकि नोट करने का समय देते बहुत समय निकल जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा कंटिन्यूटी का है, जो कि f ऑफ x इज इक्वल टू a 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ओके व्हेन x इज लेस देन 3, व्हेन x इज लेस देन 3। ठीक है, आ गया। और सेकेंड है बेटा 2 के पावर में साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस बॉक्स ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। ओके, और थर्ड है बेटा, ये पूरा पावर में ना ध्यान देना, b है कब x इज इक्वल टू 3 पर। फिर क्या बोला गया बेटा, जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, देन b कॉमा a इज इक्वल टू, ओके। बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तभी तो ऑर्डर पे ले पाओगे। तो सबसे पहले बेटा 1 बाय 1 डील करो। तो 1 बाय 1 डील करने से पहले हैशटैग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, कॉन्सेप्ट ये बोलता है यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, तब वहां पे क्या बोलोगे, जो फंक्शन है a माइनस पर, a प्लस पर और f ऑफ a पर। ठीक है, सभी में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सभी की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तब आप क्या बोलोगे, फंक्शन कंटिन्यूअस, मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, राइट हैंड कंटिन्यूटी और जो फंक्शन वैल्यू, तीनों क्या होना चाहिए, सेम आने चाहिए। लेकिन तीनों की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बेटा, आपके क्या चाहिए, फाइनाइट वैल्यू चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं चाहिए ना, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले 1 बाय 1 डील करते हैं। यहाँ देखो f ऑफ 3 की वैल्यू p है बेटा, एक काम खत्म, ये दे दिया है आपके पास। फिर देखो अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं f ऑफ 3 प्लस। 3 प्लस के लिए कहाँ कैलकुलेट करेंगे बेटा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस, 3 प्लस मतलब यहाँ पे 2 के पावर में साइन x माइनस 3 x माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है बेटा, अब देखते हैं 1 बाय 1 यहाँ पे। ठीक है, हमको पता है बेटा लिमिट क्या होता है, जंप करके आपके पावर में भी चले जाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, x अप्रोचिंग टू 3 प्लस, इधर हो जाएगा 2 के पावर में लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस, ठीक है, साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस बॉक्स ऑफ x। अब एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, x माइनस बॉक्स ऑफ x जो होता है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल आता है। इसकी वैल्यू बेटा आपके पास होती है 0 से लेके 1 तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इसका ग्राफ क्या होता है बेटा,
ये इस टाइप से इसका ग्राफ होता है 1 0 1 2 3, ठीक। और ये वैल्यू किसके ऊपर आता है बेटा 1 के। ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू, ठीक है। अभी x देखो हमको कहाँ पे चेक करना है बेटा, x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से बड़ी मतलब यहाँ पे मतलब ये आएगा इसके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बेटा इसका रिजल्ट क्या मिलेगा 0 प्लस, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 के पावर में नीचे में क्या मिल गया बेटा 0 प्लस। ऊपर में देखो आपके पास साइन x माइनस 3 है, तो साइन x का ग्राफ कैसा होता है बेटा, ये ऐसा होता है, ठीक है। साइन x का ग्राफ ऐसे ही होता है। अब देखो x प्लस 3 है बेटा, तो x की वैल्यू क्या रखना है 3 से बड़ा। 3 से बड़ा का मतलब क्या 3.00 समथिंग। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे बेटा तो समथिंग ये 0.001 के आसपास आएगा। तो 0.001 के आसपास मतलब यहाँ तो इसका ये टकराया तो ये हो गया 0 प्लस। तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास साइन 0 प्लस आ गया। इधर क्या है लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस, इधर क्या बेटा लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया बेटा ये क्या हो गया साइन डब्बा अपॉन डब्बा, ठीक है 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा आंसर 2 के पावर में 1। ये हो गया बेटा फंक्शनल ऑफ 3 प्लस में। अब चलते बेटा 3 माइनस की तरफ। तो f ऑफ 3 माइनस मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस पहले वाले बेटा। तो पहले वाले में चीज ध्यान देना ऑलवेज बेटा हमारा जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होता है उसको सामने लिखते हैं और उसको पॉजिटिव करते हैं। तो माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो माइनस ही कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, माइनस ही कॉमन ले लेते हैं बेटा f ऑफ 3 माइनस में, ठीक। तो आपके पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और डिनोमिनेटर से भी बेटा एक काम करते b कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास क्या होगा मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब देखो बेटा एक काम करता हूँ लिमिट पुट करता हूँ 3 प्लस। क्यों पुट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा मुझे यहाँ ये देखना है कि ये जो मॉड है ओपन कैसे होगा। तो पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 से छोटा, ठीक है बेटा 3 से छोटा मतलब 3 के आसपास से समझो। तो ये बेटा 3 के आसपास से समझो तो 9, ओके। और ये हो जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है 9 हो गया। और ये हो गया बेटा 21, देखते जाना, ठीक है। और ये 12। तो यहाँ पे बेटा आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, ध्यान देना। ऐसा करते हैं 2.9 का स्क्वायर समझो माइनस 7 इंटू 2.9 प्लस 12। तो बेटा ये 8.41 हो गया। और ये हो गया बेटा 63 6 14 और ये 20 प्लस 12। तो ये बेटा 20.41 माइनस 20.3, इसका मतलब बेटा ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा इसका मतलब ओपन कैसे होगा पॉजिटिव के साथ, ठीक है। कैसे ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। तो माइनस a अपॉन बी लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस ऊपर के बेटा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और डिनोमिनेटर में भी क्या है बेटा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो यहाँ से आपको क्या मिला माइनस a अपॉन बी। तो यहाँ से बेटा कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा माइनस a अपॉन बी 2 के पावर में 1 और इधर क्या बेटा b, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ रहा है b की वैल्यू 2 है बेटा। तो a की वैल्यू क्या आएगा -4 के इक्वल। आपसे पूछा क्या गया बेटा क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया b कॉमा a के लिए क्या होगा ऑर्डर पे। तो क्या होगा बेटा 2 कॉमा -4 इज रिक्वायर्ड आंसर। देखो भाई क्वेश्चन हमारे पास है, हमने उसके हिसाब से सॉल्यूशन किया है, ठीक है। कहीं पे यदि कुछ होगा तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब चलते हैं बेटा दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा I1 इज इक्वल टू A टू B इंटीग्रेशन करना डेफिनाइट x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड I2 A टू B साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, फिर क्या बोला गया बेटा A कॉमा B इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices have coordinate 1, 2, 2, 3 and 3, 1, 3, 1, then find 36 times of I1 upon I2। चलिए बेटा सबसे पहले ना यदि I1 I2 कैलकुलेट करना तो एक लिमिट चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए बेटा? लिमिट। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, ध्यान देना ए और बी की वैल्यू। तो सबसे पहले बेटा आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस है, ए बी सी मान लो। ए के कोऑर्डिनेट बेटा 1, 2, 2, 3 और 3, 1 है, ठीक। अब इसका ऑर्थो सेंटर क्या बेटा, ए कॉमा बी है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, यदि वर्टाइसेस से, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है, तो जो लाइन होगी वो एक्चुअली लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। किस पर? उसके अपोजिट साइड पर, उसके अपोजिट साइड पर, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, जो ये आपका, ठीक है, क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। वो या परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जिस पॉइंट पे कट करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है, एल्टीट्यूड बोलो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वो पॉइंट कहलाता है आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक। ऑर्थो सेंटर को ओ से दिखाते हैं बेटा, ए कॉमा बी, ये दिया गया है। तो सबसे पहले इस ए कॉमा बी को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो साइड है ना बेटा, देखो आपको साइड की बात कर रहे छोड़ो, तो जो आपके पास, ठीक है, एल्टीट्यूड है, उसका वो नाम दे देते हैं पी क्यू आर। यदि आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर पी ए एंड, ध्यान देना बेटा ना, इक्वेशन ऑफ लाइन बी क्यू, यदि आप कैलकुलेट कर, दो इक्वेशन कैलकुलेट कर पाए पी ए के लिए और बी क्यू के लिए, तब जो इसका इंटरसेक्शन होगा बेटा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वही क्या होगा आपका
ऑर्थो सेंटर होगा। समझ में आया? तो अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन की बात हो रही है बेटा? पीए का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पीए के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहता है बेटा? कोई भी लाइन का इक्वेशन चाहिए, आपको चाहिए पासिंग पॉइंट, और दूसरा क्या चाहिए रहता है बेटा आपको? हमेशा स्लोप। 2D है तो स्लोप, 3D है तो डायरेक्शन वेक्टर। अगला क्या चाहिए रहेगा आपको? स्लोप। अब स्लोप कैसे निकलेगा, ध्यान देना। यहाँ पे जो लाइन PA है वो परपेंडिकुलर है बेटा किसके? लाइन BC के। यदि BC का स्लोप निकल गया, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? -1/ऑफ स्लोप ऑफ BC लिख सकते हैं, जो कि होगा PA के स्लोप। ठीक है, मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइन का जो स्लोप का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा वो -1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले जो स्लोप ऑफ BC है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म के से हम निकाल सकते हैं बेटा स्लोप के लिए। तो क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हो गया बेटा -2 अपॉन 1 आ गया, मतलब -2 आया। तो स्लोप ऑफ PA क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/2। यदि स्लोप ऑफ PA निकल चुका है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं बेटा PA के लिए। तो y - y1, ठीक है, इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू m x - x1। तो क्या होगा बेटा? 2y - 4 इज इक्वल टू x - 1। तो 2y - x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गया बेटा, इक्वेशन ऑफ PA। ठीक है, अब सिमिलर वे में आगे बढ़ते हैं किसके लिए? इक्वेशन ऑफ लाइन BQ के लिए। तो BQ के लिए ध्यान देना, तो BQ है बेटा इज परपेंडिकुलर टू AC। तो स्लोप ऑफ AC कैसे निकलेगा? 2 पॉइंट फॉर्म से 2 - 1 अपॉन 1 - 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। तो स्लोप ऑफ BQ क्या हो जाएगा बेटा? इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से? y - y1 m x - x1। क्योंकि इसके लिए पासिंग पॉइंट क्या है बेटा? ये B पॉइंट तो पासिंग पॉइंट है, सेम इसके लिए कौन था? A पॉइंट पासिंग पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ये समझ में आ रहा है y - 3 - 2x, ठीक है, माइनस की जगह +4 इज इक्वल टू 0। तो y - 2x और ये हो गया बेटा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास -1। तो इसको लिख सकते हैं 2x - 1 इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन दो अननोन है बेटा। ठीक है, तो दो इक्वेशन दो अननोन, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ से एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं x - 2y इज इक्वल टू -3 हो गया बेटा, 2x - y इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। जैसे करोगे ये कैंसिल हो गया, ये -4y, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये माइनस, इधर हो गया बेटा -4 और इधर हो जाएगा बेटा माइनस, ओके, 4y, ओके, तो ये हो जाएगा -3y। ठीक है, 4 और ये 1, ठीक, ओके, वही 6, ओके, मिस्टेक हो गया, ओके, 6 हो गया बेटा, ये 6 और ये -7। तो y इक्वल टू आ गया बेटा 7/3। यदि y की वैल्यू 7/3 है तो अब एक काम करो बेटा, कहीं भी रख दो, यहीं रख दो। तो 2x + 7/3 -1, ओके, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 + 7/3 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास 3 हो गया, ठीक है, +7, तो ये 10/3 इंटू 2 है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5/3 आ गया वैल्यू ऑफ x। जो वैल्यू ऑफ x है, ठीक है, ये नहीं है ना, यहाँ हमने माना है देखो a और b, मैंने x और y के फॉर्म में निकाल दिया है। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे लिखोगे बेटा a, तो a की वैल्यू 5/3 है और b की वैल्यू बेटा 7/3 है।
ये आ गया आपके पास, ठीक है। x और y की वैल्यू तो निकल गया बेटा, मतलब ऑर्थो सेंटर आपका आ चुका है। यदि ऑर्थो सेंटर आ गया तो आपका काम खत्म बेटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर आते हैं I1 I2 के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। ओके, सबसे पहले काम करते हैं, अपने को जो चाहिए साइड में लिख देते हैं। क्या चाहिए बेटा? 36 टाइम्स ऑफ I1 अपॉन I2, यही कैलकुलेट करना है, ठीक। A की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 5/3 है, और B की वैल्यू है बेटा 7/3, ठीक है। ओके, अब आगे अपन क्लीन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिएगा, अपन I1 के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5/3 से 7/3। अब देखो जो x है बेटा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जब डेफिनाइट पढ़ा रहा था, तो जब भी x इंटू आता है तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है बेटा, सीधा सीधा मैं आपको बताया था क्या यूज करोगे आप वहां पे, बाहुबली प्रॉपर्टी या साथी प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस जो भी ये वेरिएबल है, ठीक है, उसको करोगे। तो यहाँ क्या होगा बेटा, जहां पे x है, ये x है ना, इसके प्लेस में लिखोगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या हो गया 8/3 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, तो ये हो गया बेटा 4 माइनस एक्स। जहां जहां x है बेटा वहां क्या लिखोगे 4 माइनस एक्स, तो हो गया बेटा 4 माइनस एक्स साइन, ठीक है। यहाँ बेटा 4 लिखोगे x की जगह 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स का 1 मिनट, एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा स्पेस में करते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो I1 इज इक्वल टू कहाँ जाएगा बेटा 5/3 से 7/3 गया, x की जगह लिखेंगे बेटा 4 माइनस एक्स, और यहाँ साइन है आपके पास, एक काम करके बेटा x कॉमन ले ले तो 4 माइनस एक्स इतना ही दिखेगा, ये हो गया dx, ठीक है। अभी देखो बेटा एक काम करके, चलो अभी इसको ऐसे रहने दो। तो I1 इज इक्वल टू 5/3 से 7/3, x की जगह बेटा 4 माइनस एक्स लिखेंगे, और यहाँ साइन है तो साइन लिखो, x की जगह 4 माइनस एक्स, ओके। तो 4 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया dx। अभी देखते जाओ बेटा 5/3 से 7/3। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं, स्टेप और बढ़ा दो, तो इसके बाद आप सेपरेट कर देना साइन, ये 4 माइनस एक्स है बेटा, यहाँ ब्रैकेट ओपन दो, क्या होगा 4 माइनस 4 प्लस एक्स, ये हो गया dx। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। और जैसे कैंसिल हुआ है आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, सेकेंड हाफ में वो I2 बन रहा है, क्या बन रहा है वो I2 बन रहा है, ठीक है। देखो आपके पास ये हो गया बेटा 5/3 से 7/3, देखो 4 माइनस एक्स, ठीक है, साइन, ये हो गया बेटा 4 माइनस एक्स इंटू एक्स dx, इतना ही बना बेटा, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो चुका है ना। अभी देखो ये क्या है आपके पास, ये बेटा आपके पास I1 है, सॉरी I2 है। देखो अब बोलोगे सर I2 कैसे है, देखते जाना, ये I1 है ना, देखते जाओ। I1 इज इक्वल टू सेपरेट करो, तो 4 5/3 7/3 साइन x 4 माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो गया बेटा आपके पास dx, पहला हो गया माइनस, क्या हो गया बेटा आपके पास, ध्यान देना 5/3 7/3 x साइन, देखते जाना बेटा x 4 माइनस एक्स dx है बेटा। और ये क्या है I1 है, क्या बेटा ये I1 है, और ये क्या बेटा आपके पास I2 है,
क्या ये I2 है? आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ से बेटा x कॉमन निकालोगे तो यही आएगा। ये बेटा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ I2 बनेगा और माइनस I1 है, इधर क्या है I1, तो ये क्या हो गया बेटा 2I1 इज इक्वल टू 4I2 हो गया। आपको क्या चाहिए बेटा? I1 अपॉन I2 चाहिए, ठीक है भाई, I1 अपॉन I2, और इधर क्या हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 2, तो क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो अपना फाइनल आंसर नहीं है बेटा, अपना फाइनल आंसर क्या होगा 36 टाइम्स ऑफ I1 अपॉन I2, तो क्या हो गया बेटा 36 इंटू 2, तो क्या हो गया बेटा 72, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलिए नोट करिए। हो जाने के बाद बेटा बताइए, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर एफ डेस ऑफ 1 प्लस x एफ डबल डेस ऑफ 2 प्लस एफ ट्रिपल डेस ऑफ x, ओके 3 है, ठीक है। देन एफ डेस ऑफ 10 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन को आप ले लो होमवर्क, ठीक है। और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, लाइन 1 है x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 1 अपॉन 4 z माइनस लैम्डा अपॉन 3 है। लाइन 2 है बेटा 2x माइनस 1 अपॉन 5 y माइनस 2 अपॉन 3 z माइनस 0 अपॉन 8, ठीक है। इफ शॉर्टेड डिस्टेंस इज 2 देन लैम्डा इज इक्वल टू, आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप एक काम करो बेटा, होमवर्क पे ले लीजिएगा, ठीक है। आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।